नो डाउट के जो RTX 4050 ग्राफिक कार्ड है वो 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स का एंट्री लेवल GPU है। लेकिन अगर अपना बजट 70,000 रुपीज है, भाई RTX 3050 तो पुराना हो गया, उसे तो हमने बाई नहीं करना। 4050 और 3050 की परफॉर्मेंस के अंदर तो जमीन आसमान का फर्क है। एंड 70,000 के अंदर अगर आप ये सोचोगे 4050 के अलावा आपको 40 सीरीज या फिर 50 सीरीज का कोई भी ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, इम्पॉसिबल है। 4060 मिलता है 80-90 हज़ार रुपए का मिलेगा। एंड जो 50 सीरीज है वो तो सबसे लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके लैपटॉप तो लाखों के आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सभी लैपटॉप्स को रिव्यू एंड कंपेयर किया। भाई जो 4050 की परफॉर्मेंस मिलती है 70,000 रुपए के अंदर सबसे किंग वाला ग्राफिक कार्ड है। GPU तो अपना डिसाइड हो गया, लेकिन जो CPU है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 12th एंड 13th जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर, 16 GB की रैम कम से कम होनी चाहिए, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। ये चीजें तो भाई मिनिमम होनी चाहिए अगर हमने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है 70,000 का। बाकी इन सभी लैपटॉप्स की जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसी है, डिफरेंट गेम्स मैंने टेस्ट करी है, डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर टेस्ट करी है। वीडियो सच्ची में बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं लेने दूंगा। उसके लिए आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, दैट्स इट। सबसे पहला लैपटॉप है MSI का, MSI Thin 15। इसका करंट प्राइस चल रहा है 75,000 रुपीज। अगर आप इसे डिस्काउंट के अंदर बाय करते हो 71-72,000 रुपीज का बड़े नाम से लैपटॉप मिल जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है जो कि दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती, 2 साल की वारंटी। सिर्फ MSI के इस लैपटॉप के अंदर आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है, बाकी सभी के अंदर आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है 13420H, विच इज लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस बजट, बिकॉज 14 जनरेशन के प्रोसेसर अगर आपको मिलेंगे गेमिंग लैपटॉप के अंदर लाख, 1.25 लाख या फिर 1.5 लाख, इतने पैसे लगाने पड़ेंगे फिर हमें, ठीक है। 16 GB की रैम है, 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड इसकी जो रैम है वो तो भाई 64 GB तक एक्सपेंडेबल है। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन ऑप्शन इस बजट के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इसी लैपटॉप के अंदर मिल रहा है। 15.6 इंच की डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले है। गेमिंग के लिए एकदम ही स्मूथ डिस्प्ले। गेमिंग के अलावा अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, मल्टीमीडिया कंजम्पशन करना चाहते हो, ब्राउजिंग के लिए लैपटॉप यूज करना है, बेसिक काम करना चाहते हो, वो भी एकदम ही मक्खन होते हैं इस पे। नाउ ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 45 वॉट्स TGP वाला ग्राफिक कार्ड है, 6 GB VRAM है, RTX 4050 एंड सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं। भाई वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को एक बारी अच्छे से चेक कर लो। एंड ये जो सारी गेम्स मैंने खेली है ना, ये सभी की सभी गेम्स वेरी हाई और अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर चल रही हैं। देखो भाई मैक्स सेटिंग के ऊपर जब इतनी तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही है, मीडियम सेटिंग पे तो मतलब और भी ज्यादा स्मूथ चलेगी। तो जैसी मर्जी गेमिंग करो, किसी भी सेटिंग के ऊपर खेलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली लैपटॉप के अंदर आपको, गो फॉर इट। 52.4 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 120 वॉट का अडैप्टर मिल जाता है लैपटॉप में, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। आगे बढ़ते हैं भाई, Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप है। लैपटॉप का प्राइस बिल्कुल सेम है जो कि MSI के लैपटॉप का था। जैसे इंटेल का 13 जनरेशन प्रोसेसर सबसे लेटेस्ट है इस बजट का, वैसे ही 70,000 रुपए के अंदर Ryzen का सबसे लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर है 7000 सीरीज का 7735HS प्रोसेसर मिल जाता है। 8 कोर 16 थ्रेड्स है। जैसी मर्जी काम करो इस लैपटॉप के ऊपर, मल्टीटास्किंग करनी है, कोडिंग करना चाहते हो, एनिमेशन के टूल्स यूज करनी है, वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, साथ में गेमिंग, लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है, 16 GB की रैम है, लेकिन इसकी जो रैम है वो लेटेस्ट है एंड ज्यादा फास्ट है। DDR5 रैम मिल जाती है 4800 MHz वाली, एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, दोनों चीजें लेटेस्ट है इसके अंदर, रैम एंड स्टोरेज। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। क्रिएटिविटी एंड कलर ग्रेडिंग के काम करने के लिए भी बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है इसकी। मीडिया कंजम्पशन के साथ ब्राउजिंग भी बढ़िया से होती है एंड गेमिंग की तो स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी डिस्प्ले के थ्रू। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड है 6 GB का। वीडियो पॉज करो, सभी गेम्स के स्कोर्स चेक करो। सबसे पहले तो GT5 देखो, अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर चल रही है, 85 to 95 FPS मिल रही है एंड बाकी भी सारी गेम्स ना एकदम हाईएस्ट सेटिंग्स के ऊपर चल रही हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी भी लाजवाब है। 57 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 135 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा। गो फॉर इट। लैपटॉप बड़ा प्यारा है, Acer का लैपटॉप है, कोई आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, HP का Victus गेमिंग लैपटॉप। वी ऑल नो यार कि HP नंबर 1 ब्रांड है इंडिया का लैपटॉप में, इसको तुम डिनाई नहीं कर सकते यार। 72,000 रुपीज का लैपटॉप है। लैपटॉप के अंदर आपको i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर, 13420H सेम प्रोसेसर जो कि MSI के लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा था। 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल भी हैं एंड डिस्प्ले भी बिल्कुल सेम दे रखी है। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एक चीज है देखो, Victus जब नया इन्होंने लॉन्च किया ना HP वालों ने, जो 16 इंचेस वाला मॉडल था उसके अंदर वॉबल की बहुत दिक्कत थी, लेकिन HP ने क्या करा, फिर से आपको 15.6 इंचेस के अंदर लैपटॉप मिल रहे हैं, उनके अंदर वॉबल का इशू नहीं है। तो ये चीज
यूजर्स के माइंड के अंदर होती है कि वॉबल का इशू था विक्टस का तो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप बाय कर सकते हो आप। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड 6GB का, TGP 75 वॉट्स है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो दोनों इससे पहले ग्राफिक कार्ड चेक करनी है ना, दोनों की TGP इससे कम थी। TGP का सिंपल सा मतलब है यार, जितने ज्यादा नंबर उतना तगड़ा ग्राफिक कार्ड। 45 से बेटर है 75 ऑब्वियसली, एंड ये चीज हमें परफॉर्मेंस के अंदर भी दिख रही है। वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 150 FPS मिल रहे हैं GT5 के। अल्ट्रा सेटिंग पे असैसिन्स क्रीड चल रही है 70 FPS मिल रही है। गेम अपनी प्लेएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गेम में। एंड भाई गेमी लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाएगा 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ये भी अच्छी चीज है, प्रोडक्टिविटी में काफी हेल्पफुल रहेगी। 70 वॉट की बैटरी, 200 वॉट का अडेप्टर है, एंड ये लैपटॉप अपना फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। भाई हमने 3 लैपटॉप चेक कर लिया, लेकिन ये जो लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ ना, Lenovo Lock 2024 वाला, ये लैपटॉप भाई सबसे ज्यादा बढ़िया लैपटॉप है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है। अगर आपको लैपटॉप्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर लो। 72,000 रुपए का लैपटॉप मिलता है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। सबसे पहले तो इसका मतलब है कि 11-12 टेस्ट इस लैपटॉप के ऊपर हो चुके हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक हो चुकी है। इससे क्या चीज होती है कि लैपटॉप की लाइफ बढ़ जाती है। आपका लैपटॉप अगले 4-5 साल तक कहीं नहीं जाने वाला। एंड उसके बाद i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 12450HX। ये चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई इंटेल का जब 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल रहा है, फिर मैं 12 जनरेशन का प्रोसेसर क्यों बाय करूं। वो चीज बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन भाई इसका ग्राफिक कार्ड चेक करो। जो TGP हमें मिलती है वो मिलती है 105 वॉट्स की। मतलब कि इस बजट का, इस वीडियो का सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड इस लैपटॉप के अंदर मिल रहा है। एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, 12450HX एंड 4050, 6GB VRAM, मक स्विच इंक्लूडेड है, G-Sync को भी सपोर्ट करता है, TGP 105 वॉट्स है। भाई गेमिंग स्कोर एकदम टॉप के मिलते हैं हमें, वो भी चेक करेंगे। लेकिन पहले 16GB की रैम है, लेटेस्ट रैम दे रखी DDR5 रैम है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। 32GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड डिस्प्ले भी एकदम टॉप की दे रखी है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले, 3 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस लगा लो, कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस लगा लो, एडिटिंग के लिए भी आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो, एंड प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हो, बिकॉज MS ऑफिस दिया गया 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 60 वॉट की बैटरी है, 170 वॉट का अडेप्टर, 100% बैटरी 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। एंड भाई लैपटॉप के जो गेमिंग स्कोर्स हैं उसको चेक करें, GT5 वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 90 to 100 FPS मिल रहे हैं, Valorant 240 FPS तक जा रही है। एंड बाकी सभी गेम्स के भी स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी गेम्स को चेक कर लो। AAA टाइटल वाली सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली चलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इस लैपटॉप में। ये जो मैंने आपको चारों लैपटॉप बताए हैं ना, इनसे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा 70,000 के अंदर। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2025 के अकॉर्डिंग। हर एक चीज इनकी दी बेस्ट है, सभी एकदम टॉप के ब्रांड्स के लैपटॉप है। इनकी आफ्टर सेल सर्विस एकदम टॉप की मिल जाती है, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, सब कुछ अनबीटेबल। लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी बाकी रहेगी आपकी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी दूसरे बजट के अंदर अगर आपने लैपटॉप बाय करना है, सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।